दी गुड बैड मदर के एपिसोड 1 में एक लेडी को दिखाते हैं जिसका नाम यंगसुन है। यंगसुन एक शॉप पर काम करती होती है और एक शख्स को दिखाते हैं जिसका नाम हेसिक है। यंगसुन और येसिक एक दूसरे को पसंद करते होते हैं। येसिक यंगसुन को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वो रिंग एक पिग के गले में बांध देता है लेकिन पिग वहां से भाग जाता है। लेकिन आखिर वो पिग को पकड़ लेता है और यंगसुन को रिंग देता है। यंगसुन मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि हेसिक बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि यंगसुन एक्सपेक्ट कर रही होती है और वो अपने बेबी के नाम सोच रहा होता है। इतने में वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और हेसिक से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। असल में वो हेसिक से कुछ पेपर्स पे साइन करवाना चाहते हैं क्योंकि वो उसका पिग फॉर्म वहाँ से हटाना चाहते थे। लेकिन हेसिक उन्हें साफ मना कर देता है कि यहाँ से चले जाओ, दोबारा मत आना, मैं अपना फॉर्म ना ही बेचूंगा और ना ही यहाँ से हटाऊंगा। वही लोग रात को आकर हेसिक के पिग फॉर्म को आग लगा देते हैं। हेसिक ये देखकर बहुत ज्यादा रोता है और उसे उन्हीं लोगों पर शक होता है, इसलिए वो उनके अगेंस्ट केस फाइल कर देता है। लेकिन वो लोग पावरफुल होते हैं और अपने पैसे से सारे सबूत और गवाह खरीद लेते हैं और हेसिक वो केस हार जाता है। लेकिन फिर हेसिक अपने लॉयर को एक ऐसा सबूत देता है जिसे उन सब के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता था। उसका लॉयर उससे वो सबूत ले लेता है। हेसिक उससे उसकी फीस के तौर पे कुछ पैसे भी देता है और कहता है कि ये पैसे मैं जमा कर रहा था कि जब मेरा बेबी होगा तो मैं एक नया घर बनाऊंगा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। हेसिक के वहां से जाने के बाद हमें पता चलता है कि उसका लॉयर बिका हुआ है और वो उन्हीं गैंगस्टर लोगों को फोन करके बताता है कि मामलात हाथ से निकलते जा रहे हैं। फिर दिखाते हैं कि वही गैंगस्टर लोग येसिक का इंतजार कर रहे होते हैं और वो येसिक को मार देते हैं और ये शो करवाते हैं कि उसने खुदकुशी की है। येसिक के लॉयर को गैंगस्टर लोगों का साथ देने के बदले अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। येसिक की बीवी यंगसुन को यकीन नहीं आता कि उसके शोहर ने खुदकुशी की है। वो उसके लॉयर से मिलने आती है लेकिन चूंकि लॉयर बिका हुआ होता है तो वो यंगसुन को यकीन दिला देता है कि उसके शोहर ने खुदकुशी की है और वो पैसे वापस कर देता है जो येसिक उसे देकर गया था। यंगसुन कहती है कि मैं अब अपने बेबी को सेफ रखूंगी। वो जगह छोड़ देती है जहाँ वो पहले रह रही होती है और एक नए गाँव जाकर नया घर खरीदती है और वहाँ पर एक छोटा सा पिग फॉर्म बनाती है। उस गांव के लोग पहले तो पिग फॉर्म के लिए नहीं मानते लेकिन काफी बहस के बाद वो मान जाते हैं। लेकिन इसी दौरान यंगसुन को पेन होती है और उसका बेबी हो जाता है और वो उसका नाम कंगहो रखती है क्योंकि उसके हस्बैंड येसिक ने ये नाम सोचा हुआ था। और उसी दिन यंगसुन की नेबर की बेटी होती है जिसका नाम वो मीजू रखती है। फिर दिखाते हैं कि कंगहो थोड़ा सा बड़ा हो गया है और वो स्कूल जाता है और उसकी माँ यंगसुन उसके साथ बहुत सख्त सलूक करती है और उसे छोटी छोटी बातों पे डांटती है और उसे किसी पिकनिक और वेकेशन पर भी नहीं जाने देती। वो चाहती थी कि उसका बेटा बड़े होकर एक बहुत कामयाब इंसान बने और एक प्रोसिक्यूटर बने, इसलिए वो हर वक्त उसे पढ़ने का कहती रहती थी। फिर दिखाते हैं कि कंगहो काफी बड़ा हो गया है और मीजू को भी दिखाते हैं जो कंगहो की काफी अच्छी दोस्त होती है। क्योंकि कंगहो को पिकनिक पर जाने की इजाजत नहीं होती इसलिए मीजू कंगहो की बर्थडे पर उसके लिए गिम्बप लेकर आती है। उन्हीं के मोहल्ले का एक और लड़का बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। वो मीजू को पसंद करता होता है और उसे लगता है कि सिर्फ कंगहो अंदर है, उसे नहीं पता होता कि मीजू भी अंदर है। मीजू कंगहो को पसंद करती होती है इसलिए वो लड़का कंगहो को नापसंद करता होता है। कंगहो थोड़ा सा गिम्बप खाता है। मीजू से कहती है कि सारा खत्म करो तो कंगहो कहता है कि अगर मैं ज्यादा खाऊंगा तो मुझे नींद आएगी और अगर मुझे नींद आएगी तो मैं पढ़ नहीं सकूंगा। और ये बात बचपन से कंगहो की माँ ने उसके दिमाग में डाली होती है। वो काफी देर दरवाजा नॉक करते हैं कि शायद कोई उनकी आवाज सुन ले लेकिन बाहर कोई नहीं होता। कंगहो और मीजू की माँ परेशान होकर अपने नेबर्स के घर जाती हैं और उनके बेटे से पूछती हैं कि कंगहो और मीजू कहाँ हैं। कंगहो पढ़ रहा होता है और मीजू के गले में खाना फंस जाता है। कंगहो वो खाना निकालने में मीजू की हेल्प कर रहा होता है कि इतने में उन दोनों के घर वाले और वो लड़का वहाँ पर आ जाते हैं। उनके घर वाले उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। अगले दिन कंगहो का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होता है और उसकी माँ उसे कहती है कि लंच में ज्यादा मत खाना वरना लिस्टिंग टेस्ट के दौरान तुम्हें नींद आ जाएगी। और मीजू भी कंगहो को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर आई होती है। वो कंगहो को गुड लक के लिए काफी चीजें देती है लेकिन इतने में एक गाड़ी आकर मीजू को हिट करके चली जाती है। दूसरी तरफ यंगसुन अपने हस्बैंड हेसिक की कब्र पे गई होती है और उससे बातें कर रही होती है कि मेरे बेटे ने इतने साल जो मेहनत की है आज उसका फल मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ कंगहो अपना एंट्रेंस एग्जाम छोड़कर मीजू को हॉस्पिटल लाया होता है। मीजू को होश आता है तो वो काफी रोती है कि तुमने मेरी वजह से अपना एंट्रेंस एग्जाम क्यों छोड़ा। कंगहो जब घर जाता है तो उसकी माँ उसके मुंह पे थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि यहाँ से चले जाओ, क्या तुम उस लड़की के गार्डियन हो जो तुमने अपना एग्जाम छोड़ा? वो लड़की मरी तो नहीं है ना, वहाँ पर और भी लोग थे। कंगहो को ये सुनकर काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि मेरी अपनी तो कोई जिंदगी नहीं है, आप मेरी जिंदगी का हर फैसला करके उसे मेरे ऊपर थोप देती हो। तो वो कहती है कि इस गंदी जगह से निकलने का और अपनी बुरी माँ से पीछा छुड़ाने का तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि तुम प्रोसिक्यूटर बन जाओ। कंगहो कहता है कि आप वाकई में एक बुरी इंसान हो, आप चाहती हो कि मैं एक सेल्फिश इंसान बन जाऊं उन लोगों की तरह जिन्होंने डैड को मारा। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही सही। कंगहो ये कहकर पढ़ने चला जाता है।
फिर दिखाते हैं कि कंगहो प्रोसिक्यूटर बन जाता है और वो कोर्ट में बैठा केस लड़ रहा होता है उन लोगों के लिए, वूबेओ ग्रुप के लिए, जिन्होंने उसके बाप को मारा होता है। लेकिन कंगहो को ये बात नहीं पता होती और वो केस जीत जाता है। जिस शख्स को सजा हुई होती है उसकी बीवी कंगहो के सामने काफी रिक्वेस्ट करती है और उसे सबूत भी देती है कि उसका हस्बैंड बेकसूर है और उसे बचा लो। लेकिन कंगहो चूंकि एक सेल्फिश इंसान बन चुका होता है जिसे अब सिर्फ पैसा और ताकत चाहिए होती है, वो उस औरत से सबूत ले लेता है और उसके जाने के बाद वो बे गुरु को कॉल करके कहता है कि मामलात अब हाथ से निकल रहे हैं। फिर कंगहो वो भी ग्रुप के हेड से मिलने जाता है और ये वही शख्स होता है जिसने कंगहो के बाप को मारा होता है। लेकिन कंगहो को ये बात नहीं पता होती और वो इसी शख्स के लिए काम करता होता है। और यहाँ पर द गुड बैड मदर की एपिसोड 1 खत्म हो जाती है।